हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन। मैं आपको आज इनहेरिटेंस पढ़ाने वाला हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब कि अब आगे की जितनी वीडियो जाएंगी उनमें इनहेरिटेंस का बहुत ज़्यादा ज़्यादा काम आएगा। इनहेरिटेंस किस लिए यूज़ करते हैं? इनहेरिटेंस अलाउ सबसे पहले इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस अलाउ अ क्लास drive to achieve the property and behavior data member and member function to another class parents and base। मतलब मैं आपको इस पुराने वाले कोर्स से समझाता हूँ। सपोज मैंने पहले क्लास बनाई थी प्रिंट टेबल नाम से। इसमें जितने भी इसका बिहेवियर है या फिर इसके डाटा मेंबर्स हैं या फंक्शन है, इन सबको ड्राइव कर लेता है दूसरी क्लास में। ये डॉक्यूमेंट वाली होती है ड्राइव क्लास, और प्रिंटर टेबल मतलब क्लास। तो इनहेरिटेंस का यही होता है कि जो अपनी क्लास होती है वो ड्राइव क्लास के अंदर चली जाती है और उसके सारे बिहेवियर या फिर प्रॉपर्टीज डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को यूज कर लेती है। पर्पस क्या होता है इनहेरिटेंस का? कोड रीयूज करना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। ये फंक्शन जैसे हम फंक्शन में करते हैं ना कि भाई फंक्शन बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, फंक्शन बना दो उसे कॉल करते रहो, उसी उसी टाइप का होता है। पॉलिमराइजेशन अनेबल करने के लिए और हिरार्किकल बनाने के लिए। हिरार्किकल जैसे आपके दादाजी, फिर आपके पापा हुए, ताऊ जी हुए, उनकी प्रॉपर्टीज आई दादाजी में, फिर दादाजी से आप पैदा हुए, वो पापा से आप पैदा हुए, दादाजी वाली प्रॉपर्टी पापा में आई, पापा वाली प्रॉपर्टी आप में आई। कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज दादाजी जैसी होंगी आप में, हाइट वेट ऐसे उसी टाइप का होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के जनरली 5 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है सिंगल, ओ स्पेलिंग मिस्टेक, सिंगल। दूसरा होता है मल्टीपल। तीसरा होता है मल्टी लेवल। चौथा होता है हिरारिकिकल। पांचवा होता है हाइब्रिड। इसमें क्या होता है, इस क्लास को बोलते हैं बेस क्लास, ठीक है, बेस क्लास। और इसको बोलते हैं ड्राइव क्लास। DRIVE, स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी करता हूँ। ड्राइव क्लास, इसमें बेस क्लास की प्रॉपर्टी आई, इसे कहते हैं सिंगल, मतलब एक क्लास एक ही ड्राइव क्लास। जबकि ये होती है इसमें वन क्लास वन ड्राइव, मल्टीपल बेस क्लास एंड वन ड्राइव। मतलब इसमें हमने एक ऐसी बनाई, सपोज हम एक और ऐसे बना देते हैं। ये बनाई हमने क्लास, ये सब समझाने के लिए, और हमने एक प्रिंट बनाई, और हमने अब एक और क्लास को हमने ऐसे सेम टू सेम क्लास को हमने ड्राइव कर क्लास को ला रहे हैं। तो इसमें कॉमा, फिर ऐसे और दिस। इसका मतलब क्या होता है, सॉरी ये नहीं लाएंगे। तो हमने दूसरी क्लास भी ले ली, मतलब बहुत सारी बेस क्लास को हम एक ड्राइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी लेवल में क्या होता है? मल्टी लेवल में ये होता है ए से बी आई, बी से सी। सपोज प्रिंट टेबल आई, प्रिंट टेबल में इसमें कैसे आई, ऐसा आई। पब्लिक, फिर आपकी प्रिंट टेबल, और फिर उसके बाद प्रिंट इसे हटा देंगे, और ये होती है मल्टी लेवल। इसमें इसका इसमें गया, फिर इसका इसमें गया, इसे बोलते हैं मल्टी लेवल। हायरार्किकल में क्या होता है? हायरार्किकल में होता है वन बेस और मैनी ड्राइव। मतलब इस प्रिंट, अब इसमें क्या हुआ, चौथा ये हायरार्किकल में क्या होगा, अब मैं आपको कोड वाइज समझाऊंगा, अभी बस थ्योरी टाइप में समझा रहा हूँ। हायरार्किकल में क्या होता है, प्रिंट टेबल लिया,
ये प्रिंट में भी जा रहा है और प्रिंट टेबल में भी जा रहा है ये चीज। ऐसे मतलब कि वन बेस है और मैनी ड्राइव क्लास है। मतलब ये इसका और ये इसका, मतलब इन दोनों का आपस में लिंक नहीं हुआ। इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा, समझे? यही होती है। अब बाकी हाइब्रिड कम। अब इन चारों में जो कॉम्बिनेशन है उन सबसे ऊपर होती है हाइब्रिड। चलो अब समझते हैं एक एक करके। अब इसे सही कर लेते हैं पहले। पुराना वाला कोड हो जाएगा जिससे आपको समझ में ही आए। अब इनहेरिटेंस का हम वन बाई वन कोड लिखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हेडर फाइल बना देते हैं यूजिंग नेम स्पेस। अब इसके बाद सबसे पहले एनिमल वाला एग्जांपल लेते हैं, डॉग वाला सिंगल में। क्लास ली हमने, एनिमल बनाया हमने। फिर उसके बाद हमने पब्लिक, पब्लिक के बाद हमने लिया वॉइड, वॉइड के बाद स्पीक, स्पीक के बाद हमने फंक्शन बनाया स्पीक। फिर सी आउट, एनिमल स्पीक्स, फिर लास्ट में एंडल, अब ब्रैकेट बंद। फिर क्लास ये आपका डॉग, फिर पब्लिक, पब्लिक के बाद एनिमल, एनिमल, एनिमल के बाद ब्रैकेट बंद। और इसमें हम कुछ नहीं लिखते। इसका मतलब है ये जो था भी है वो एज इट इज ऐसे आ जाएगा। चलो, इसमें बीच में स्पेस नहीं छोड़ते हैं। और मतलब ये सॉरी कॉमन ही हमने कॉमा लगा दिया इसमें। आजा आ हो गया। ठीक है, अब हम मेन फंक्शन लिखते हैं। अब ऐसा करा हमने मेन फंक्शन डॉग डी, फिर उसके बाद डी डॉग स्पीक, स्पीक के बाद फंक्शन बनाया हमने। फिर रिटर्न जीरो बनाया, ओके, एंड प्रिंट एनिमल स्पीक्स। समझे? अब आप बोलोगे देखो, अब मैंने आपको क्लास हमने कौन सी कॉल करवाई, डॉग। डी हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो वही सेम क्लास में ये वाली क्लास करी पड़ी है तो खाली थी, तो ये पब्लिक वाली प्रॉपर्टीज ही आ गई। पब्लिक वाली कौन सी थी, स्पीक फंक्शन बनाया था हमने। और फिर उसके बाद हमने एनिमल स्पीक ले लिया था और वही लिखा आ गया एनिमल स्पीक। ठीक है, ये होती है सिंगल एडिटेंस। हम आते हैं दूसरी फाइल पे, मल्टीपल इन मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉट सी प्लस प्लस हैश include iostream using name space sdt। हम सॉरी हमने मल्टीपल लेवल लेंगे। हम पहले पहले मल्टीपल लेवल समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। हम रीनेम कर देते हैं। सबसे पहले क्लास बनाएंगे, फिर लिविंग, लिविंग थिंग्स, फिर ब्रैकेट, लिविंग थिंग्स के बाद पब्लिक, पब्लिक लेने के बाद हमने वर्ड लिया इसमें। वर्ड लेने के बाद ब्रीथ, ब्रीथ, फिर ब्रैकेट बंद करा एंड फिर हमने ये बनाया ब्रेक के बाद ये, फिर सी आउट दिस, फिर फंक्शन हमने ब्रीथ इन लिखा, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन लिखने के बाद डॉट 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 एंड एल ये करा। फिर उसके बाद हमने ये बंद कर दिया। अब हम दूसरी क्लास बनाएंगे, क्लास क्लास एनिमल
पब्लिक, पब्लिक के बाद लिविंग, लिविंग के बाद थिंग्स, थिंग के बाद ये, फिर हम पब्लिक, पब्लिक के बाद हमने लिखा वॉइड, वॉइड के बाद हमने वॉल्क, वॉल्क, वॉल्क के बाद सी आउट, वॉल्किंग, फिर दिस, फिर एंड एल, फिर लास्ट में ब्रैकेट बंद, फिर क्लास, फिर डॉग। अब इसमें एनिमल नाम की ले लेंगे हम क्लास, पब्लिक एनिमल, एनिमल, ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक वॉइड बार्क, फिर उसके बाद सी आउट बार्किंग, फिर लास्ट में एंड एल, एंड फिर इसे भी बंद कर देंगे। हमने 3 क्लास बनाई, सबसे पहले लिविंग थिंग्स, फिर लिविंग थिंग्स वाली प्रॉपर्टीज हमने एनिमल वाली में ड्राइव में डाली, फिर फिर हमने इसमें भी कुछ लिखा, फिर उसके बाद हमने एनिमल वाली डॉग वाली ड्राइव में डाली, और फिर उसके बाद हमने अब मेन फंक्शन बनाएंगे इंट मेन ब्रैकेट बंद, फिर डॉग डी, फिर उसके बाद डी डॉग ब्रीथ, ब्रैकेट बंद, फिर डी डॉग वॉल्क, ब्रैकेट बंद, और फिर डी डॉग बार्क, ब्रैकेट बंद, एंड लास्ट में रिटर्न 0। एक बार अपना कोड देख लेंगे। हमने बार्क वाला फंक्शन बनाया है, इससे मैं वॉल्क बनाया है, ये ब्रीथ। अब देखो हमने क्लास कौन सी कॉल करवाई है, डॉग वाली, ऑब्जेक्ट डी बनाया। अब देखो ये वाला ब्रीथ, ब्रीथ इसमें तो है नहीं है, एनिमल में गए, एनिमल में वॉल्क नहीं है, एनिमल से कहाँ जा रहे हैं, लिविंग में, इसमें ये वाली कॉल होगी और ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हम जा रहे हैं डी वॉल्क, डॉग में गए, इसमें नहीं है, फिर ये ड्राइव हो रही है, मतलब क्लास एनिमल, एनिमल में गए, इसमें मिल गया वॉल्क, वॉल्क पे चले गए, लास्ट में वॉर्क, वॉर्क डायरेक्ट डॉग में है ये, फिर बस। अब देखो तीनों प्रिंट हो जाएंगे, और देख सकते हो तीनों प्रिंट हो गए, ब्रीथ इन वॉल्क इन, इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। बार बार कोड लिखने की टेंशन नहीं रही, नहीं तो हमें फंक्शन बनाना पड़ता है यहाँ पे डॉग में, वार्क का, वॉल्क का, ब्रीथ का, तीनों का। अब आते हैं तीसरी चीज पर, मल्टीपल इनहेरिटेंस पर। ओह शिट, ये क्या हुआ? डॉट सी प्लस प्लस, ऐसे इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हेडर फाइल बना दी हमने, फिर यूजिंग नेम स्पेस एस जी टी, फिर उसके बाद हमने अब क्लास बनाएंगे प्रिंटर नाम से। हमने सब में अलग अलग एग्जाम्पल उठाए क्योंकि आपको समझ में आए थोड़ा सा, और उसी हिसाब से उठाएं जिससे सिंपल हो। अगर हम एक ही उठाते, जैसे अब इसमें हमने एक ही उठाते सिंपल एनिमल से, ये दोनों हमने सेम उठा लिए इसलिए कि भाई आपको समझ में आ जाए। पर अब इसमें थोड़ा अलग उठाएंगे, हम प्रिंटर वाला उठाएंगे क्योंकि इसमें बन नहीं रहा था उस एग्जाम्पल के से मल्टीपल इंडेंटेंस। चलो सबसे पहले हमने क्लास प्रिंटर बनाया, पब्लिक करते हैं। आपको ये एसेस मॉडिफाइड तो मैंने पहले समझा ही दिए थे सारे। फिर वॉइड लिया हमने, वॉइड के बाद हमने प्रिंट नाम से फंक्शन बनाया, और फिर ये ब्रैकेट बंद करे हमने, और फिर अब आ जाते हैं सी आउट, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बाद डॉट 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 एंड एल दिस। अब इसके बाद हमने ब्रैकेट बंद कर देंगे, अब क्लास बना देंगे, क्लास के बाद स्कैनर, पब्लिक
पब्लिक के बाद ब्रैकेट बंद, फिर वॉइड, वॉइड के बाद स्कैन, स्कैन के बाद ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे सी आउट स्कैनिंग। पहले क्लास बनाई, दूसरी बना रही है, दूसरी में हम स्कैनिंग, अरे ब्रैकेट के अंदर नहीं लाया, जब सोचो में एरर क्यों दे रही है। स्कैनिंग डॉट 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 एंड, लास्ट में स्पेस के लिए एंड एल, लाइन छोड़ने के लिए एंड एल, ये भी बंद कर देंगे हम। और दूसरी तीसरी क्लास बनाएंगे, क्लास कॉपियर। अब इसके अंदर दोनों क्लास ड्राइव होंगी, बेस क्लास मतलब आएंगी दोनों। इतना ये पहली प्रिंटर, फिर आएगी कॉमा लगा के पब्लिक स्कैनर, ठीक है। फिर इसके अंदर हम इस सब छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने मेन फंक्शन बना देना है। मेन फंक्शन के अंदर पहले कॉपियर वाली ही हम क्लास को कॉल करवाएंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट हमने सी बना दिया है, सी डॉट प्रिंट ब्रैकेट में एंड दिस, फिर सी डॉट स्कैन वाला फंक्शन कॉल करवाएंगे एंड लास्ट में रिटर्न 0। ये पहली बेस क्लास बनाई थी हमने, ये दूसरी बेस क्लास बनाई है हमने, और फिर इसमें हमने दोनों ड्राइव क्लास में डाल दिए बेस क्लास और अपनी क्या नाम है जो ड्राइव क्लासेस के अंदर कुछ नहीं लिखा। आप चाहो तो ले सकते हो सी आउट, कुछ भी वो ही प्रिंट हो जाए, बस फंक्शन कॉल करवा देना वॉइड के नाम से और फिर रन करवा देना। देखो रन करके आता है दोनों का आंसर, प्रिंटिंग और स्कैनिंग। चलो मैं आपको इस एक और बना देता हूँ, वॉइड, अरे वॉइड कॉपी नाम से, आपको जिससे समझ में आ जाए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। सी आउट कॉपी, अरे कॉपी, फिर उसके बाद एंड एल। अब देखो, अरे मैंने इसका वो तो दिया ही नहीं, दे देते हैं सी डॉट कॉपी, लास्ट में ब्रैकेट बंद, और ये सही तो है, एरर क्यों दे रही है। देखते हैं क्या है, क्यों एरर दे रही है, अभी पता चल जाएगा क्यों एरर। ओके, आपने पब्लिक नहीं रखा इसलिए एरर दे रही है। प्राइवेट डिफ़ॉल्ट में प्राइवेट हो जाता है, आपको हमने बताया था इसलिए। चलो हो गया ना, पहले हमने पब्लिक नहीं दिया था, उसकी वजह से प्राइवेट हो गया था। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है और प्राइवेट फंक्शन को हम ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकते, गेटर और सेटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। चलो अब आता है चौथा टाइप, हिरार्किकल इनहेरिटेंस। डॉट सी प्लस प्लस, मैंने आपको इसमें सिखाया था हिरार्किकल क्या काम करती है। चलो करते हैं, सबसे पहले वही हेडर फाइल बनाते हैं, एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस जी टी। फिर उसके बाद हमने वर्ड लिया ईट नाम से, नहीं सॉरी, क्लास तो बनाई नहीं, क्लास बना देते हैं एनिमल नाम से। हाँ वो प्रिंट वाले में हमने अलग बनाई थी, इसमें हम वो भी बना देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। पब्लिक, पब्लिक के बाद हमने वॉइड लिया, फिर ईट ले लिया, ईट के बाद हमने ये ऐसे बनाया सी आउट, फिर हमने ये लिखा ईटिंग डॉट 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 एंड एंड एल दिस। फिर उसके बाद हमने ये बंद करा, क्लास डॉग पब्लिक, पब्लिक के बाद हमने एनिमल
एनिमल में से एनिमल मूवी की याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। पब्लिक, पब्लिक के बाद हमने वॉइड, वर्क, वर्क ये लेने के बाद हमने लिया सी आउट, वर्किंग, वर्किंग के बाद हमने ले लिया एंड एल, एंड एल के बाद हमने, अब हम एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास कैट नाम से, फिर पब्लिक, पब्लिक के बाद हमने लिया ये, सॉरी, एनिमल एंड दिस, फिर उसके बाद हमने पब्लिक वॉइड, वॉइड के बाद हमने ले लिया, फिर उसके बाद मीवो, मीवो नाम से एक फंक्शन बनाया हमने, सी आउट, मीवोइन, फिर उसके बाद एंड एल, मेन फंक्शन बनाया हमने, मेन फंक्शन बनाने के बाद हमने डॉग लिया डी, फिर कैट ली सी, हमने डी डॉग, अब इसमें देखा जाए तो हमने दो क्लास ले ली, और ऑब्जेक्ट भी दो लिए, और डी नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो सिर्फ दो फंक्शन का ही हमें अलाउ दे रहा है, बार्क और इट, कैट वाले में हमें नहीं दे रहा, मियाऊ हमें दे ही नहीं रहा, जबकि डी और सी दो ऑब्जेक्ट बनाए, यही होती है एनआर की, सिर्फ उसका ही दे रहा। अब हम अगर सी करते हैं तो सी का ही आता, अब देखो हमने ईट ले रहे हैं, ईट, ठीक है, डी का ही दिया, अब वही हम सी का लेते हैं, सी का ईट भी दे रहा है, क्यों क्यों दे रहा है सी का, क्योंकि हमने सी में ईट भी बनाया हुआ है कैट में। एनिमल का, एनिमल क्लास में हमने दोनों ड्राइव करी है, कैट भी और डॉग भी, और कैट का तो है ही अपने पास, डॉग में बार्किन और कैट में, अब हम सी डॉट कैट करेंगे तो मियाऊ आ रहा है, ना कि बार्क, और फिर लास्ट में हम कर देंगे रिटर्न 0। इन पर आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल बनाई, हेडर फाइल के बाद हमने एनिमल नाम का पूरा क्लास बनाया, उसके अंदर हमने पब्लिक रखा, पब्लिक के बाद जिससे हम इजिली एक्सेस कर सकें, फिर उसके बाद हमने वॉइड ईट नाम से फंक्शन बनाया और सी आउट ईटिंग कर दी। हमने अब जो क्लास है वो ड्राइव क्लास में रखा है डॉग में, और उसमें बार्क नाम से फंक्शन बना दिया, और यही वाला हमने एनिमल वाला हमने कैट में भी रखा, ठीक है, और इसमें हमने मियाऊ कर दिया, और देख सकते हो। अब आप बोलोगे इनहार्किकल और मल्टी लेवल में, देखो मल्टी लेवल में तो क्या हो रहा था, ये वाला था, ये इसके अंदर जा रहा था, और ये वाला इसके अंदर जा रहा था, समझ रहे हो, और हिरार्किकल में ये एनिमल वाला ही दोनों में जा रहा है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या था, प्रिंटर वाला और स्कैनर वाला दोनों ही साथ आ रहे थे, अकेले अकेले नहीं आ रहे थे, इसमें अकेले अकेला आ रहा है, एनिमल डॉग कैट मारा, अब इन दोनों का आपस में संबंध नहीं है, डॉग और कैट का, जबकि जबकि इन दोनों का कहीं ना कहीं संबंध होता और नहीं भी होता इन दोनों का, पर इससे तो संबंध था इन दोनों का, समझ रहे हो, और मल्टी लेवल में तो एक दूसरे से, तीनों से ही संबंध है भाई, इसका इससे, इसका इससे, इसका भले से इससे नहीं हुआ, पर इससे, इसका तो है कॉपीराइट का, और इसका भी है, और हिरार्किकल में क्या है, इसका इससे, और इससे इसका, इन दोनों का आपस में संबंध नहीं है डॉग और कैट का, भले से वो भौंके खाए म्याऊं करे, समझ रहे हो, यही होता है इनारिकल। इसे चला देते हैं हम, फिर देखते हैं क्या होता है, चलो, और ये हमने चलाया, और देखो 18 पहले बारकिन आया, फिर 18 मियाओ, पहले बारकिन, ईटिंग मियाओ, अब लास्ट हाइब्रिड बचता है, हाइब्रिड डॉट सी प्लस प्लस। हाँ, ये चीज़ और बता देता हूँ आपको, हाइब्रिड से पहले जो पब्लिक होता है ना, वो पब्लिक मेंबर बिकम, पब्लिक के अंदर पब्लिक रहता है,
इनहेरिटेंस क्या ये दिक्कत आती है, एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये बाद में पढ़ाते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम पब्लिक से पब्लिक में जा रहे हैं, सब में अगर देखा जाए तो सब में पब्लिक से पब्लिक गए, सब में पब्लिक से पब्लिक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने एसएस मॉडिफाइड में दो तीन चीज़ पढ़ी थी, आपको ध्यान हो तो मैं आपको बताता हूँ उसमें कैसे हमने पढ़ा था। देखो, मैंने कमेंट पे, मतलब इसे कुछ समझ में नहीं आएगा VS कोड को जो अब लिखने वाले हैं। इनहेरिटेंस में अगर हम पब्लिक से पब्लिक जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं आती। हम पब्लिक से प्रोटेक्ट में भी जाते हैं तो पब्लिक टू प्रोटेक्ट, PROTECT, तो वो प्रोटेक्टेड ही हो जाता है। अब हम उसे प्रोटेक्टेड की तरह ही सेटर यूज करेंगे। भाई हम प्राइवेट में जाते हैं, आप बोलोगे प्राइवेट हो जाए, नहीं, यही तो चक्कर है, इसमें इनहेरिटेंस होगा ही नहीं, इनहेरिटेंस होगा ही नहीं, समझ में आई? इनहेरिटेंस नो, इनहेरिटेंस नहीं होगा, समझ में आई? अब आते हैं हम, अगर हम प्रोटेक्टेड से पब्लिक, प्रोटेक्टेड से प्रोटेक्टेड में जाते हैं, अच्छा प्रोटेक्टेड से हम पब्लिक में जाते हैं तो क्या होगा, वही हुआ जो हमने पब्लिक से प्रोटेक्टेड में गए थे, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रोटेक्टेड से प्रोटेक्टेड में जाएंगे तो भी प्रोटेक्टेड ही रहेगा, पर प्रोटेक्टेड से हम प्राइवेट में गए तो इनहेरिटेंस नहीं होगा इसमें भी। आप बोलोगे यार ये बड़ी चूतियापंथी है कि बेंचो जाता ही नहीं है, हाँ यही चीज है, नहीं जाता। अब हम अब प्राइवेट की बारी आई, अब बोलेगे प्राइवेट कैसे करेगा, हाँ तो वो हम आपको बताते हैं प्राइवेट कैसे करेगा। प्राइवेट का है, पब्लिक में जा रहा है तो इनहेरिटेंस इजी से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर, पर ये प्राइवेट में ही रहेगा। ठीक है, प्राइवेट से प्रोटेक्टेड में जा रहा है तो भी प्राइवेट रहेगा, पर प्राइवेट टू प्राइवेट जा रहा है तो नॉट इनहेरिटेंस, मतलब प्राइवेट टू प्राइवेट या पब्लिक टू प्राइवेट, प्रोटेक्टेड टू प्राइवेट और प्राइवेट टू प्राइवेट में इनहेरिटेंस नहीं होता, समझे? आज के लिए इतना ही, चलते हैं, और कल हम पॉली पॉलीमॉरिज्म पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू, और आगे हम अभी फ्रेंड फंक्शन बचा है, अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी सीरीज़ पर। चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, या फिर थोड़ा शेयर वेयर ही कर दो अगर आपको वीडियोस थोड़ी सी पसंद आ रही हैं। थैंक यू।